हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਯੂਨਿਟ 1 ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਸੈਪਟ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਥਿਊਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਵੀ, ਰੋਲ ਵੀ, ਟਾਈਪਸ ਵੀ, ਬੈਰੀਅਰਸ ਵੀ ਅੱਜ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਮਾਈਥਸ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਯੂਨਿਟ 1 ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਯੂਨਿਟ ਕੱਲ ਸਟਾर्ट करांगे। देखो माइथ्स अबाउट द एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्राइजिस का तुहानू मीनिंग पता लग गया। मैं 3-4 बारी तुहानू समझाता और फोटोज़ भी भेज दियाँ सी। क्लीयर। कहते हुण आपां माइथस अबाउट द एंटरप्रेन्योर्स के बारे पढ़ना है कि ग्रेट अमाउंट ऑफ सोशल एंड कल्चरल माइथ्स हैव बीन बिल्ट अराउंड द आइडिया एंटरप्रेन्योरशिप एंड वट इट टेक्स टू द बिकम अ एंटरप्रेन्योर है। कहते कि ग्रेट अमाउंट सोशल और कल्चर माइथस की यूज़ की जाती है। माइथस के किन्ने रूल्स आ देखने पैंदे हैं सोसाइटी के अकॉर्डिंगली और कल्चर के अकॉर्डिंगली। देखो हर किसी का अपना अपना डिफरेंट कल्चर्स है। ठीक है, कोई वो कल्चर्स नू अडोप्ट कर रहा, कोई नहीं कर रहा। ठीक है, हर एक सोसाइटी के नाल हमेशा कहते चल के चलना चाहिए वा। जो सोशल वैलफेयर के नाल चलना चाहिए, सोसाइटी के नाल चलना चाहिए। उन्होंने का कल्चर की आ, उन्होंने अडोप्ट करना चाहिए। न्यू कल्चर्स नू की करना चाहिए, सीखना चाहिए कि की आ रहा वा। ठीक है, तुहाडे आस पास अराउंड द आइडिया लो। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप ए कहता वा बिकम द एंटरप्रेन्योर। क्लीयर। नैक्सट देखो माइथस से पहले कहते हैं एंटरप्रेन्योर आर बॉर्न नॉट अ मेड। एंटरप्रेन्योर एक बॉर्न है, मेड नहीं है। मेड नहीं है, बनाया नहीं गया, ये पैदा होया। कहते एनी वन कैन स्टार्ट अ बिजनेस। किसी ने भी कुछ स्टार्ट करना है बिजनेस, जस्ट अ मैटर टू लक एंड गट्स। ठीक है, उसके लिए पहले सबसे पहले क्या होना चाहिए? लक होना चाहिए उसका। ठीक है, कहते हैं किस्मत है तो सब कुछ है, गट्स भी होने चाहिए वह बंदे च, रोब होना चाहिए एक। कहते एंटरप्रेन्योर्स आर द ग्लैमर्स भी नहीं हुए। ठीक है, अगर उसको कुछ मतलब नॉलेज होगी उसके बारे में, ठीक है, तो वो स्टार्टअप करेगा बिजनेस। विदाउट नॉलेज दे आर ब्लैंक। ओके। फोर्थ में है कि एंटरप्रेन्योर्स वांट टू रन एंड होल शो द देमसेल्फ। ठीक है, वो जाए बाहर, मतलब वो होल शो करे कि ये मेरा मार्केट में प्रोडक्ट आया या ये मैं बिज़नेस स्टार्ट करने चाह रहा हूँ। उसके बारे क्या करेगा? एडवर्टाइज करेगा। ठीक है, लोगों को क्या करेगा? अवेयर करेगा, पर्सनस को, कस्टमर्स को। मैथ फिफ्थ कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स आर देयर द ओन बॉसेस एंड कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट। वो खुद ही बिज़नेस, उसका अपना बिज़नेस है। मान लो मेरा अपना बिज़नेस है, ठीक है, कोई भी बिज़नेस ले लो, कोई भी फर्म ले लो, मेरी अपनी है। कम्प्लीटली वो डिपेंड किस पे है? मैं खुद अपने पे डिपेंड हूँ ना कि मुझे पता मैंने अपना बिज़नेस कैसे स्टार्टअप करना है। ठीक है, मैंने अपनी फर्म को कैसे लॉन्ग रन में लेके जाना है। ठीक है, मैथ सिक्स कहते हैं एंटरप्रेन्योर्स वर्क लॉन्गर एंड हार्डर दैन द कॉर्पोरेट मैनेजर्स। ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स एक वर्क लॉन्गर है, हार्डर है दैन कॉर्पोरेट मैनेजर्स भी है। क्लियर। सेवन्थ में विथ कहता है कि एंटरप्रेन्योर फेस द ग्रेट स्ट्रेस। इसके ऊपर बहुत अच्छा स्ट्रेस भी है, ग्रेट सक्सेस स्ट्रेस होता है। ठीक है, एक कंपनी को चलाने में, एक फर्म को चलाने में, या एक कॉलेज या कोई इंस्टीट्यूट ले लो, कुछ भी चलाने में स्ट्रेस तो हर एक को फेस करना ही पड़ता है। ठीक है, विदाउट स्ट्रेस तो कुछ होता ही नहीं आजकल। एंड मोर प्रेशर भी होता है। एंड थस अ पे हायर पर्सनल प्राइजेस इन देयर द जॉब्स। क्लियर। दैन टू डू द अदर मैनेजर्स। ठीक है, और उनको किसकी लोड पड़ती है? वर्कर्स की भी लोड पड़ती है। ये सब कौन हैंडल करता है? मैनेजर्स करते हैं। मैथ्स क्लियर हो गए, 7 के 7 पॉइंट्स। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? मैथ्स एंटरप्रेन्योर्स बैरियर्स इन द वे ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये आज का टॉपिक है। अब नेक्स्ट करेंगे हम बैरियर्स एंटरप्रेन्योरशिप के। दे आर द टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बैरियर्स। फर्स्ट है इन्वायरमेंटल बैरियर्स। इन्वायरमेंटल बैरियर्स कौन सी हैं? जो इन्वायरमेंटल बेस्ड होती हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल में जो हमें क्या आती हैं? दिक्कत आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटीरियल है, ये तो पता ही है। ठीक है, नॉन अवेलेबिलिटी रॉ मटीरियल है। लैक ऑफ स्किल्ड लेबर है, लेबर ही नहीं आजकल काम करने के लिए। ठीक है, लैक ऑफ गुड मशीनरी है, बहुत ज़्यादा लैग मीन्स ज़्यादा हमारे पास मशीनरी है वर्क करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी अच्छा होना चाहिए। लैक ऑफ फंड होने चाहिए उस चीज़ को यूज़ करने में। ठीक है, उस चीज़ को अप्लाई करने में। अदर इन्वायरमेंटल बैरियर्स कौन से आ जाएंगे? अब आप बताओ मुझे। कुछ भी आ जाएगा कि लैक ऑफ गुड मशीनरी भी हो गया, वर्कर्स भी नहीं है, लेबर्स हो गए। ठीक है, शिप चार्ज जो यूज़ करते हैं इन्वायरमेंट में। ठीक है, रॉ मटीरियल्स, फिनिश गुड्स,
ठीक है, देयर्स आर यूज्ड ओनली द इन्वायरमेंटल बैरियर्स। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट सेकंड है पर्सोनल बैरियर्स। पर्सोनल बैरियर्स कौन से? जो पर्सनली बेस्ड बैरियर्स है, खुद के पर्सन के, ठीक है। अनविलिंग इन्वेस्ट द मनी, कोई आजकल मतलब अनविलिंगली कोई होता है जो इन्वेस्ट करता है मनी, मतलब पैसा यूज़ करता है, ठीक है। वैसे तो हर कोई कहता है कि ना ही कुछ करना पड़े, बैठे बैठाए सब कुछ मिल जाए, ठीक है। ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी नहीं है आजकल, तो लैक ऑफ मोटिवेशनल तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। पेशेंस लेवल इज़ ऑल्सो ज़ीरो, ठीक है। पेशेंस होएगी तो हम अपना बिजनेस, अपनी फर्म को लॉन्ग रन में लेके जाएंगे। इनएबिलिटी टू ड्रीम, पहले तो ड्रीम सोचो, उसके बारे में गोल देखो कि क्या अचीव करना है हमने। सबसे पहले तो अपना एक मेन मोटिव रखा करो कि कहाँ पे हमने क्या करना, ठीक है। नेक्स्ट इज सोशल बैरियर्स में क्या है कि लॉ ऑफ स्टेटस, कस्टम एंड ट्रेडिशनल ऑफ अ पीपल। इसमें क्या है कि लॉ ऑफ स्टेटस हमें देखना, ठीक है, वो उसके बारे में हमें क्या पता होना चाहिए। कस्टम एंड ट्रेडिशनल पीपल, ठीक है, कस्टम भी हमें पता होना चाहिए, ट्रेडिशन भी पता होना चाहिए किसका, पीपल का, लोगों का, कि क्या ट्रेडिशन है, क्या उसका कस्टम है, ठीक है। क्या मतलब कौन से, मतलब कौन सा उनका रूल है, मतलब वो है धर्म है, ठीक है। जैसे कस्टम लाइक कौन सा उनका वो है नेशनैलिटी, इंडियनिटी कौन सी है, हिंदू है, सिख है या मुस्लिम है, लाइक दैट, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर में कहते हैं कि एग्जांपल ली थी, वुमेन एंटरप्रेन्योर कैन बी डिफाइंड एज अ वुमेन और अ ग्रुप ऑफ अ वुमेन हु टेक इनिशिएट टू स्टेप अप अ बिजनेस एंटरप्राइजेस रन स्मूथली। कहते हैं कि वुमेन एंटरप्रेन्योर ने डिफाइन करा है वुमेन ग्रुप में कि जो इनिशिएट सेट कर रहा है बिजनेस एंटरप्राइजेस रन स्मूथली चल रहा है। अकॉर्डिंग टू JOI ने कहा है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर इज डिफाइंस एज ए एंटरप्राइजेस ऑन्ड एंड कंट्रोल द वुमेन, ठीक है। उसका सारा कंट्रोल किस पे था, वुमेन। है मिनिमम फाइनेंशियल इंटरेस्ट कितना उसका एम्प्लॉयमेंट जनरेटर का आ रहा है 51%। एंटरप्राइजेस कितनी पे कर रही है उसकी 51% एंटरप्राइजेस वुमेन उसको पे कर रही है, ठीक है, वुमेन एंटरप्रेन्योर को। क्लियर? अब कहते हैं उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। स्केटी ऑफ रॉ मटेरियल नहीं था, उसके पास फैमिली टाइज नहीं था, लिमिटेड मोबिलिटी थी, ठीक है, कम टाइम था, मतलब बिल्कुल ही उसको समय नहीं मिलता था। लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन बिल्कुल नहीं थे। मेल डोमिनेट द सोसाइटी, ये नहीं है कि अगर मेल ही सिर्फ वर्क करे, ठीक है, ये नहीं है कि वुमेन को भी उतना ही राइट है जितना मेल्स को है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आजकल तो वैसे ही अब इक्वल माना जाता है, ठीक है। वुमेन का स्टेटस एज कम्पेयर टू मेल हाई होना चाहिए, ठीक है। और वुमेन भी जो मेल वर्क कर रहा है, ठीक है, जो मतलब मेल अगर अर्न करके ला रहा है बाहर से, ठीक है, कमा के ला रहा है, तो वुमेन भी अब कर सकती है, ठीक है। वुमेन को भी उतना राइट है, ठीक है, फाइनेंशियली अपना अधिकार है उसको भी। चैलेंजेस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स में क्या है कि फाइनेंसिंग है, फाइनेंस चैलेंजेस के फाइनेंसिंग भी होनी चाहिए, टीम बिल्डिंग भी होनी चाहिए, बीइंग द विजनरी भी होनी चाहिए, डीलिंग विद अननोन भी होनी चाहिए, लोनलेस भी है, डिसीजन मेकिंग, अपना डिसीजन भी वो खुद ले सकती है, रूल मेकिंग भी है। क्लियर? कंपिटेंसीज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स में क्या कि लीडरशिप क्वालिटी इज़ अ मस्ट फॉर द एंटरप्रेन्योर्स। ये मैंने पहले भी बताया था कि लीडरशिप क्वालिटी होनी ज़रूरी है, ठीक है, डिसिसिव होनी ज़रूरी है। रिस्क टेकिंग तो होता ही होता है, रिस्क तो देखो हर जगह होगा ही होगा। कभी कभी हमें प्रॉफिट भी इतना ज़्यादा हो जाएगा जितना हमने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था, कभी कभी लॉस भी हो जाएगा जो हमने सोचा भी नहीं था। कॉन्फिडेंट होना चाहिए, बस ये है बंदे को, मतलब कॉन्फिडेंट हो, पेशेंस लेवल उसका हो, हर किसी चीज़ को, हर किसी फर्म को या कंपनी को चलाने के लिए उसके पास पेशेंस होना जरूरी है। विदाउट पेशेंस दे आर ब्लैंक। एक तो उसके बाद विलिंगनेस होनी चाहिए। अगर खुद आपकी विलिंगनेस होगी ना तो आप अच्छा वर्क करोगे, ठीक है, आपको होगा कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मोटिवेशनल थिंकिंग आपके अंदर क्या होगी, जनरेट होगी। एंटरप्राइजिंग में क्या होगा कि एंटरप्राइजिंग में भी एंटरप्राइजिंग ये है कि आप अगर वर्क कर रहे हो, बेस्ट कर रहे हो, उसका फीडबैक भी दे रहे हो, एनालाइज भी कर रहे हो, इंटरप्रिटेट भी कर रहे हो उस चीज़ को, तो आपको होगा कि मैं आगे और अच्छा करूँ, ठीक है, आप उसको और एंटरप्राइज और अच्छे तरीके से करने की कोशिश करोगे, ठीक है। इनोवेट में क्या आएगा, इनोवेट न्यू आइडियाज़ लेकर आओगे, न्यू थॉट्स लेकर आओगे कि ऐसे नहीं तो ऐसे हो सकता है, ठीक है। इससे क्या होगा, कॉम्पिटेंसी इंक्रीज़ होएगी आपकी एंटरप्रेन्योर्स की, ठीक है। उससे क्या होगी, आपकी गुडविल भी अच्छी बनेगी, ठीक है, आपकी रेपुटेशनल बिहेवियर भी, रेपुटेशन भी आपकी अच्छी बनेगी, इससे आपकी पर्सनैलिटी और डेवलप होगी। क्लियर?
नेक्स्ट आपका इतना ही था आज ये बैरियर्स तक, और कल हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया एंटरप्रेन्योर का, और अपने नोट्स बनाई जो साइड बाय साइड। अगर किसी को डाउट है तो मुझे मैसेज कर दो, और प्लीज़ मार्क कर दिया करो अटेंडेंस। ओके, थैंक यू क्लास।